नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। पहला प्रसंग, भगवान को किसी भी चीज़ का लोभ नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस के मथुरा बाबू नाम के एक शिष्य थे। एक बार उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करवाई। मूर्ति को विभिन्न प्रकार के बेशकीमती वस्त्राभूषणों से सजाया गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे मंदिर और मूर्ति के दर्शनार्थ आने लगे। तभी एक रात कुछ चोर मंदिर में घुसे और मूर्ति के सभी बेशकीमती आभूषणों को चुरा ले गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो चारों ओर खबर आग की तरह फैल गई। जब यह बात मथुरा बाबू को पता चली तो वह दौड़े दौड़े मंदिर चले आए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े दुखी होकर बोले, भगवान, आपके पास तो गदा और चक्र जैसे भयंकर हथियार हैं, जिनसे आपने कितने ही दुष्ट राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी चोर आपके वस्त्राभूषण चोरी कर गए और आपने कुछ नहीं किया। आपसे तो हम मनुष्य अच्छे हैं, जो कम से कम थोड़ा बहुत विरोध तो कर ही लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस उस समय वही पास ही खड़े सब सुन रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारे इस तरह के वस्त्राभूषणों की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को तुम्हारे वस्त्राभूषणों का कोई लोभ या मोह नहीं है, जो दिन रात अपनी नींद खराब करके उनकी चौकीदारी करे। और भगवान को कमी किस बात की है, जो उन तुच्छ गहनों के लिए अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करें। मथुरा बाबू ने शर्म से सिर झुका लिया। दोस्तों, अब दूसरा प्रसंग बताने जा रही हूँ। मुक्त आत्माओं की स्थिति। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ टहलते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। अपने शिष्यों को नदी के निकट ले जाकर परमहंस जी बोले, देख रहे हो जाल में फंसे इन मछलियों को? वहां जाल में कई मछलियां फंसी हुई थी, जिनमें से तो कुछ निचेष्ट पड़ी थी, निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी। उन्हीं में से कुछ मछलियां निकलने का प्रयास तो कर ही रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। उन्हीं में से कुछ ऐसी थी जो अपने प्रयास में कामयाब हो गई और वापस जल में तैरने लगी। परमहंस देव अपने शिष्यों से बोले, जिस तरह इस जाल में 3 प्रकार की मछलियां हैं, उसी तरह मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जिन्होंने सांसारिकता के बंधन को स्वीकार कर लिया है और इसी में मरने खपने को तैयार है। ऐसे लोग इस माया जाल से निकलने की कोशिश तक नहीं करते। दूसरे वो जो कोशिश तो करते हैं लेकिन मुक्ति बोध तक नहीं पहुंच पाते। तीसरे वो जो कोशिश भी करते हैं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक शिष्य बोला, गुरुदेव, एक और प्रकार के लोग होते हैं जिनके बारे में आपने नहीं बताया। परमहंस जी बोले, हाँ, चौथे प्रकार के लोग वे महान आत्माएं होती हैं जो इस माया जाल के निकट ही नहीं आते। फिर उनके फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब तीसरा प्रसंग बताने जा रही हूँ। पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। एक बार परमहंस देव अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को अवसर की महत्ता बता रहे थे। वह बोल रहे थे कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन में आए सुअवसरों को ज्ञान और साहस की कमी के कारण खो देता है। अज्ञान के कारण मनुष्य या तो अवसर को समझ ही नहीं पाता, और कोई समझ भी जाए तो उसका लाभ उठाने के अनुरूप उसमें साहस नहीं होता। जब उन्होंने देखा
कि बात शिष्यों को समझ नहीं आ रही है तो उन्होंने सामने ही बैठे नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, मान ले अगर तू एक मक्खी है और तेरे सामने अमृत का एक कटोरा भरा पड़ा है, अब बता तू उसमें कूद पड़ेगा या किनारे बैठकर उसे छूने की कोशिश करेगा। नरेंद्र बोला, किनारे बैठकर छूने की कोशिश करूंगा, बीच में कूद पड़ा तो प्राण संकट में आ सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किनारे बैठकर खाने की कोशिश की जाए। पास में बैठे दूसरे शिष्यों ने विवेकानंद के तर्क की खूब सराहना की, किंतु परमहंस जी हंसे और बोले, मूर्ख, जिस अमृत को पीकर तू अमर होने की कल्पना करता है उसमें भी डूबने से डरता है। जब अमृत में डूबने का सुअवसर मिल रहा है तो मृत्यु का भय कैसा। तब शिष्यों को बात समझ में आई, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या भौतिक, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता सफलता मिलना मुश्किल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।